हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिर से एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ संकलन जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, तो दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो 3 का आंसर बी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम। ठीक है, 1919 के अधिनियम। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 4 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 5वां नंबर, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, तो 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुलाई 1947 में। अगला पॉइंट है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया है। ठीक है, तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि। 7 का आंसर ए हो जाएगा, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। ठीक है, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। अगला पॉइंट है 8 नंबर, भारत क्या है। भारत क्या है, तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है और एक समाजवाद से बंधा हुआ है। तो ये चारों जो है चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, भारत जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाज है और समाजवाद से बंधा हुआ है, तो चारों सही होंगे। अगला पॉइंट है 9 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। वीवीआई क्वेश्चन है, तो 9 का आंसर डी हो जाएगा, 14 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। अगला पॉइंट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। वीवीआई क्वेश्चन, कौन एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। 10 का आंसर डी हो जाएगा, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, सॉरी ये तो था ही, इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गलती से मैंने डी बोल दिया है। निम्नलिखित में से संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य जो था वो बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही होगा, बी, मैंने डी गलती से बोल दिया, सॉरी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है 12 नंबर, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, केसी वियर का है। ठीक है, केसी वियर का। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। ठीक है, यह कथन किसका है, तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, अगला पॉइंट है 14 नंबर, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। वीवीआई क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आया होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 15 महिलाएं थी। ठीक है ना, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला पॉइंट है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार है हो, अंग्रेज जा चुके हो परंतु वो शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था, तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट है 16 नंबर,
भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से गृहीत की गई है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो 17 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 17 का आंसर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाद बाकी ए बी सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, और ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, ये तीनों सही है। अगला पॉइंट है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, उल्लेखित नहीं है तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, संघीय। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ये भी याद रखें। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना जोड़ा गया था, तो 20 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट 21 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है? तो 21 का आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो 22 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघात्मक, संघात्मक। नेक्स्ट है 23 नंबर, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूजा की समानता। ठीक है, पूजा की समानता। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो 24 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट, बजट। 25 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 25 का आंसर ऑप्शन सी, 267, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची के अनुसार जो है ये जो है त्रिपुरा में लागू होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ठीक है, प्रतिषेध करता है, तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो 28 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो 29 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? तो 30 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 31 नंबर, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ये किस अनुच्छेद में है? तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 265। ठीक है, अनुच्छेद 265 में। अगला पॉइंट है 32 नंबर, सुमेलित करना है कौन सा? ये सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है ना, तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। वित्त आयोग 280 में है, तो बी का 3 हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है 360 में है, तो सी का 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 अनुच्छेद में है। तो इस तरह से ये इसका आंसर देख लेते हैं। 32 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 33 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? 4थी अनुसूची को। ठीक है, तो 4थी अनुसूची जो है 33 का आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 33 का आंसर जो है डी हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में सही वर्णित करता है।
अगला है 34 नंबर, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। समवर्ती सूची में शामिल है तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है वो समवर्ती 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फौजदारी मामले जो है समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट है 37 नंबर, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट 38 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें खोजना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशकता, तो ये भी सही है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, बाद बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किस में किया गया है। तो भाग 11 में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। तो 40 का आंसर डी हो जाएगा, पारसी धर्म मानने वाले को सम्मिलित नहीं करता है। अगला पॉइंट है 41 नंबर, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे। तो 41 का आंसर डी हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 42 का आंसर बी जो है 226 धन विद्या की परिभाषा बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। 79 में संसद का गठन है, सही है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं, और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 43 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 का ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, ठीक है। अगला पॉइंट है 44 नंबर, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। भारत में कितने संघीय क्षेत्र दिल्ली एनसीआर को छोड़कर हैं, ठीक है। तो 45 का आंसर बी हो जाएगा, 7। अगला पॉइंट है 46 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, ठीक है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, 46 का आंसर ये हो जाएगा, राज्यों का संघ है। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था। तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है ना। सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाला राज्य था सिक्किम। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है ना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला पॉइंट है 49 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है। तो 49 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11, ठीक है, अनुच्छेद 11। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता हमें प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्न युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 18, जो कि बिल्कुल गलत है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है, लोक नियोजन की अवसर की क्षमता 16 में है, और विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार 14 में। ये तीनों सही है, बाद बाकी शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 18, ये गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा,
प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये बिल्कुल गलत है। टू बी सर्टिफाइड ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक है, तो 54 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार इसमें नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, तो 55 का आंसर ए हो जाएगा, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा जो है ये भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है 56 नंबर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट है 57 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो 57 का आंसर सी हो जाएगा, जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिला जाने से अतिलंघित होता है? तो 58 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अगला पॉइंट है 59 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, प्राथमिक स्तर तक। अगला पॉइंट है 60 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित है? तो 60 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो 61 का आंसर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 62 का आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो 63 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो 64 का आंसर डी हो जाएगा, सभी प्रकार की विषमताएं यथा जाति, रंग, व्यवस्था, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त की जाए। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? ठीक है, तो 65 का आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया? ठीक है, पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया? तो 66 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 64 के 4 में। अनुच्छेद 64 के 4 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है? ठीक है, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है? तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सॉरी, कहाँ थे हम लोग? 68 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था? तो 69 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 71 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? ठीक है, तो 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 73 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है
आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, किसके बारे में? तो 74 का आंसर ये हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है ये शांत है बिल्कुल। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो 75 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन जो है किसने कहा था? तो 76 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला पॉइंट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता। नेक्स्ट है 79 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन सन्निहित है, ऑप्शन बी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, 11। ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 81 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के नहीं, इसका आंसर 51 के कौन है? उसमें तो मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में ही पूछ रहा है, तो सही है 81 का सी। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 82 के आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 83 नंबर, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है? ठीक है, किस एक का संरक्षण? तो 83 के आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वन्य जीव का, वन्य जीव का। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 84 के आंसर देखेंगे हम लोग। 84 के आंसर बी हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना जो है वो अनुच्छेद 51 के ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये अनुच्छेद 51 के क के 6 में है। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास 51 के क के ज में है। राज्य लोक सेवा न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलगाव से जो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 85 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है आपका 86 नंबर, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ठीक है, तो 86 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट 87 नंबर, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? नहीं है, तो 87 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, ये नहीं है, थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना होता है। ठीक है, तो 88 का आंसर ये हो जाएगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन, ये तीनों से गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट है 89 नंबर, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। 89 का आंसर ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? ठीक है, तो 90 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्र की एकता पर बल देता है।
अगला पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो 91 का आंसर सी हो जाएगा, केसी बियर को। ठीक है। नेक्स्ट है संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है, ठीक, तो 92 का आंसर डी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध जो है संघात्मक सरकार का आधार है। 93 नंबर निम्नलिखित में किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है, तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है 94 नंबर, भारतीय संघ के विषय में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। अगला पॉइंट है 95 नंबर, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में, तो इसका आंसर 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से, तो 96 का आंसर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट का है। अगला पॉइंट है 97 नंबर, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, गॉडगिल सूत्र, ठीक है ना, गॉडगिल। 97 का आंसर ए हो जाएगा, 1969-70 में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो 98 का आंसर ए हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। 99 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो 99 का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला पॉइंट है 100 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो 100 का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। तो दोस्तों ये था आज का 100 क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित जो था 3 पार्ट करा चुके हैं, तो 300 क्वेश्चन और आज का ये 100 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन का पूरा संकलन आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, और मैंने NCERT सेट के नाम से, द प्लेटफॉर्म के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें भी जा के देख सकते हैं, नहीं तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिलेगा, हिस्ट्री का हिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो रहे हैं द प्लेटफॉर्म बुक से, उनका मैंने NCERT द प्लेटफॉर्म के नाम से प्लेलिस्ट में नाम बनाया है, तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा और आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी मैं अच्छे से कराऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में।